अस्सलाम वालेकुम। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ली थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टुडे वी विल डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने ये पढ़ा था कि एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और एज अ रिजल्ट 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे और एज अ रिजल्ट 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। 1s and 2p orbitals intermix to form 3 new orbitals। ठीक है, यहाँ पे देखें कि एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं और एज अ रिजल्ट क्या बन रहा है, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो सिंपल प्लेनर होती है। ठीक है, प्लेनर मतलब ये इस तरह से, ये वाली ज्योमेट्री ये इस तरह से होती है और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, मतलब कि जो इसके लोब्स के दरमियान एंगल होता है वो कितना होता है, वो होता है 120 डिग्री और sp3 में कितना था, 109.5 डिग्री। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये किस तरह से लोब्स बन रहे हैं, हमने कहा कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल, एक ये p का ऑर्बिटल और एक ये p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट प्लेनर ज्योमेट्री बन रही है 3 लोब्स वाली। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है उसकी एग्जांपल है कि एग्जांपल के थ्रू हम किस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी हमने एग्जांपल ली है जी इथेन की, CH2C, इथीन की CH2C डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, लास्ट जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी उसमें सिंपल हमने ये डिस्कस किया था कि उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है और सिंगल बॉन्ड था। ठीक है, लेकिन इसमें बात आ गई डबल बॉन्ड की। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर 2 कार्बन है, सिमिलर विद द केस ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द केस ऑफ द इथेन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और वहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 का हाइड्रोजन अटैच थी और इसमें एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कार्बन की हम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो सिंपल इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बनती है 1s2 2s2 2px में 1 और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप आउट करता है इनटू द 2pz ऑर्बिटल। और फिर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमने क्या पढ़ा, एक s का और 2p के ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ जो नीचे लो एनर्जी लेवल पे 3 लिए हैं, एक s का और 2 p के। ठीक है, यानी कि जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे ये ले लिए, बाकी जो 2 थे वो हाई एनर्जी लेवल पे ही थे। अब ये देखें कि 2pz ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में लाजमी इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये देखें, ये था इसका प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, ये इस तरह से है एक लोब, ये इस तरह से एक लोब है, तीसरा इस तरह से। मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ इसको रोटेट कर दिया है जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में किया था, ये इस तरह मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो इसका लोब था वो इस तरह आ गया, ये था, इधर से ये ऐसे होगा, ये वाले जो 2 लोब थे वो इस तरह से आगे इस साइड पे। इसी तरह मैंने इसको भी ड्रॉ किया। अब ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है ऊपर एक ऑर्बिटल, वो है जी 2pz का ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2pz का ऑर्बिटल है वो इसी तरह दोनों कार्बन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी, ये अलग कार्बन का है, ये अलग कार्बन का है। अब क्या होगा कि ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन तीनों में था, एक इधर, इसका एक इसका। ठीक है, अब क्या होगा फर्दर स्टेप में ये दोनों कार्बन्स के जो sp2 sp2 ये था sp2, ये था sp2। ठीक है, ये क्लोज आएंगे, ओवरलैप करेंगे, इंटरमिक्सिंग होगी इनकी और ये देखिए ये आपके इसने ओवरलैपिंग कर दी। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हुआ, यहाँ पर जो बॉन्ड बना वो था sp2 सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड था। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो बॉन्ड बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो, अगर हेड ऑन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, ना ऊपर ना नीचे, अगर बिल्कुल सेंटर में ओवरलैपिंग होगी तो वो जो बॉन्ड बनेगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन की ये 2 लोब्स के साथ 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगी, इस कार्बन के 2 लोब्स के साथ 2 हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएंगी। अब ये वाला जो ऑर्बिटल पड़ा हुआ है लोब 2pz वाला, उसने क्या करना है, इसमें भी ये एक कार्बन का मैंने ड्रॉ किया है, तो दूसरी कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये एक कार्बन का था, ये कार्बन, इन दोनों ने आपस में क्या करना है, ये इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग कर लेनी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग। बिल्कुल मतलब एक है सीक्वेंस में और इस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग या फिर साइड ऑन। और जो बिल्कुल सेंटर में होती है उसको हम कहते हैं हेड ऑन, बिल्कुल हेड के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान, कार्बन एटम्स के दरमियान। तो ये वाला जो बॉन्ड था वो था सिग्मा, और ये जो ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है इन 2 ऑर्बिटल्स में भी, और ऊपर वाले लोब में भी, नीचे वाले लोब में भी आपस में इंटरमिक्स किया और एज अ रिजल्ट क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला बॉन्ड बनेगा, जो पाई बॉन्ड होगा, वो हमेशा क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, जबकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा इन बिटवीन द एक्सिस होता है और बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है, और इसका जो इस साइड पे बॉन्ड बन रहे होते हैं वो है sp2s, ये भी sp2s, ये भी sp2s, ये भी sp2s, ये भी सारे सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर डबल आ जाता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होगा, उससे फर्दर पाई बॉन्ड आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं, और अगर 2pz में एक इलेक्ट्रॉन था तो वो आके आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारी है हाइब्रिडाइजेशन की टाइप वो आ जाती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और एज अ रिजल्ट 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, 1s and 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 2 न्यू ऑर्बिटल्स विच आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या फिर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर एक s का ऑर्बिटल और एक p का, sp2 में क्या था, एक s का और 2 p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए थे। इसी तरह sp3 में क्या था, एक s का और 3p के ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए थे। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर, बिल्कुल सीधी, ठीक है, स्ट्रेट, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या पढ़ा कि एक s का और एक p का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, तो यहाँ पे एक ये s का ऑर्बिटल है और एक p का ऑर्बिटल बस ले लिया हमने, ठीक है, px। जब इनकी हमने इंटरमिक्सिंग करवाई तो एज अ रिजल्ट ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। ये जो बीच में मैंने 2 लोब्स क्रिएट किए हैं, ड्रॉ किए हैं छोटे छोटे, ये s को डिटरमिन कर रहे हैं, ठीक है, s को डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि हम ये इन छोटे लोब्स को कंसीडर नहीं करते, इग्नोर करते हैं, ठीक है। और ये जो एंगल है वो है 180 डिग्री का। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। यहाँ पर आ जाती है, हमने एग्जांपल ली है इथाइन की, CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइलिन, ठीक है। sp3 के केस में हमने एग्जांपल ली थी CH4 मीथेन और इथेन की, ठीक है। और sp2 के केस में हमने एग्जांपल ली इथीन की, और sp के केस में हम एग्जांपल लेंगे इथाइन की, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, 2 पाई बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें इन द ग्राउंड स्टेट, तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसकी ड्रॉ कर ली, px में 1 था, py में 1 था और pz एम्प्टी था ऑर्बिटल। जबकि अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो क्या होता है कि इसके कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप आउट करेगा इनटू द 2pz ऑर्बिटल, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया 2pz ऑर्बिटल में, ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चारों के चारों क्या हो गए, हाफ फिल्ड हो गए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब क्या होगा कि हाइब्रिडाइज स्टेट में मैंने ये बात की कि यहाँ पर एक s और एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ठीक है, हाइब्रिडाइज स्टेट में। तो एक s का और एक p का हमने ले लिया, ये s का था और ये px का था, ठीक है, ये हमने ले लिए।
लोअर एनर्जी लेवल पे, और बाकी जो दो होंगे 2py 2pz वो वैसे के वैसे आ जाएंगे और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद रहेगा। अब उसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, मैंने कहा कि यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ब्लैक से ड्रा किया लीनियर, यहाँ पे भी लीनियर, ये एक कार्बन का है, ये दूसरे कार्बन का है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मैंने रेड से ऊपर ड्रॉ किया है बिल्कुल स्ट्रेट, ये है 2pz ऑर्बिटल और साथ में 2py ऑर्बिटल, ठीक है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2pz का ऑर्बिटल है, ये 2py का ऑर्बिटल। इसी तरह इसमें 2pz का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, 2py का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा फर्दर, जब इनकी ओवरलैपिंग होगी, एक दूसरे के करीब आएंगे, तो क्या होगा, ये एक दूसरे के करीब आए और इन्होंने आके ओवरलैपिंग की यहाँ पर और ये बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो इसमें बॉन्ड बना वो कौन सा बॉन्ड था, sp सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड मैंने पहले भी बताया था, सिग्मा बॉन्ड जो होता है बिल्कुल हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, बिल्कुल न्यूक्लियस के दरमियान में सेंटर में होती है ये, ठीक है, जो बॉन्डिंग, और उसको हम कह देते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये भी एक इलेक्ट्रॉन और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2pz के ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन थे, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, ठीक है। नीचे से ये जो था 2py का और ये 2py का, इन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक ऊपर पाई बॉन्ड बन गया और एक नीचे पाई बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये जो पाई बॉन्ड दोनों थे ये किस तरह बने, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुई है ऊपर, ठीक है, नॉट इन बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, नॉट ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये बिल्कुल अबव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है, जो उसे कहते हैं पाई बॉन्ड। साइडवेज अप्रोच होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ये साइड ऊपर, ठीक है, मतलब साइडों पे हो रही है उसकी ओवरलैपिंग। तो ये दो बने पाई बॉन्ड और इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को खोल के लिखें तो ये दरमियान वाला होगा सिग्मा बॉन्ड, ऊपर और नीचे वाले दोनों होंगे पाई बॉन्ड। और साथ में ये जो दो, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है, तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ आके लग जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ आगे लग जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इथाइन के केस में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये थी sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और एक p का ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं। एज अ रिजल्ट दो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको नाम दे देते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और हमने फिर इथाइन का केस देखा। इथाइन के केस में क्या था कि उसमें 2py और 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन था, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, एज अ रिजल्ट पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इथाइन के केस में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड बनते हैं, और इसमें जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज़ कम्प्लीटेड। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट इंशाल्लाह द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म इन द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।